ओम शांति। सभी बोलो ओम शांति। सतगुरुवार का दिन है। आंटिया बैठी है। अच्छा, अब अरे वाह, बड़ी खुशी की बात। सीता कहाँ है? सामने आओ, वही सीता को साथ बिठाओ, कोने में नहीं बैठो। आओ आओ, यहाँ जगह दो सीता को। हाँ, आओ आओ आओ। हाँ, कला सीता को जगह दो। नजदीक, यहाँ दूसरी लाइन में। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सतगुरुवार की। अच्छा, मैं क्या सुनाऊं आज? जिन्होंने चंद्रमय दादी को देखा था हाथ उठाओ। जिन्होंने चंद्रमणि दादी को देखा था हाथ उठाओ। अच्छा, आज 8 साल हो गया। चंद्रमय दादी ने ज्ञान सरोवर में 2 साल अच्छी तपस्या करके पावरफुल वायुमंडल बना लिया। और मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ, पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। पता है, चंद्रमय दादी मेरी ब्राह्मणी थी। कुमार का दादी, चंद्रमणि दादी, शांतामणि दादी। पर चंद्रमय दादी ने चूना बाबा को कहा, मम्मा को कहा, ये मुझे दे दो ग्रुप में। तो साथी होकर के रही। फिर सेवा में भी पंजाब में साथी होकर के रही। और विदेश का भी, लंदन में बहुत तपस्या का अपना बहुत अच्छा, मेरे ख्याल मॉरिशस में भी गई, केन्या में भी, अफ्रीका, अमेरिका शायद नहीं आई थी। आई थी अमेरिका? नहीं आई थी। तो अफ्रीका, एशिया, आई थी अमेरिका। अच्छा, देखो ना, थोड़े समय में अच्छी अपने त्याग और तपस्या, तपस्या से सेवा। दादी ने तपस्या से सेवा किया है, इसलिए नंबर 1 इस बात में है, सब में नंबर 1, सारे ब्राह्मण कुल में नंबर 1। सबकी दिलिया मानेगी, दिल से मानेगी, आदि से लेकर के सारे लौकिक परिवार को समर्पण कराने में। बाप की ये 4था नंबर बेटी थी चंद्रमय दादी। 6 या 7 लड़की, 6 थी, 6। मैं जानती हूँ, ओ बचपन से जानती हूँ दादी के परिवार को। इसमें 4थे नंबर की कमाल, सारे परिवार को समर्पण कराने में, माँ बाप को पूरा समर्पण कराने में हमारी दादी चंद्रमणि ऐसी कोई, बाबा कहता था इसका नंबर 1 है, कोई ऐसी आत्मा नहीं। आज 4 पीढ़ियां सुखी है। 4 पीढ़ियां, इसके बाप की 4 पीढ़ियां बहुत सुखी है। कम से कम 100 मेंबर्स होंगे, फैमिली मेंबर, सब सुखी है। निश्चय का बल, शिव शक्ति किसके भी नाम रूप में नहीं आई, न कोई इसके नाम रूप में फंसा। ऐसी काली, मीठी भी थी, बहुत बहुत मीठी भी थी, पर काली भी थी। काली माना कोई भी ऐसा कभी दादी को व्यर्थ सोचते हुए देखा भी नहीं, कभी कोई सोचते देखा भी नहीं। अलमस्त
सारे पंजाब आज जो पावरफुल है ना, जो कितने पंजाब में बाहर की भी लड़ाइयाँ कितनी चली होंगी, उसको भी शांत कराने वाली, शांति फैलाने वाली हमारी दादी। तो हम कहती हैं स्पेशल मेरी दादी है। तो ये एक बड़ा वैसे भक्ति मार्ग की तरह से नहीं, पर जहाँ से बहुत प्रेरणा मिली है वो कभी याद भूलती नहीं है। प्रेरणा यही मिली है, समर्पण होना, सफल करना, पूरा त्याग की मूर्ति तभी जब समर्पण ऐसा हो जो सफलता मूर्त हो। तो सफलता मूर्त सदा देखा, और कभी भी अपने लिए कभी मान की इच्छा नहीं रखी, नेवर। भाई दादी है ना, दादीपन का भी भान नहीं था, अपना फर्जदारी समझ करके, सब में शक्ति भरी होंगी, पर दादीपन का भान कभी देखा ही नहीं। और मेरे को वैसे तो मोह नहीं था, पर उसके त्याग को देख, जब दादी ने शरीर छोड़ा तो मैं यहीं थी, 2-3 दिन पहले यहीं ज्ञान सरोवर में मेरे साथ थी। मुझे ये थोड़ा बार बार भाना, ये दादी ने ऐसे शरीर छोड़ दिया अपना, यानी सहज सहज 1 सेकंड में, जैसे बाबा कहता था। लेकिन इंद्रप्रस्थ में एक छोटी सी रूम, भोजन भी वहीं खाती, सोती भी वहीं, सबसे मिलती भी वहीं। कमाल थी मेरी दादी की, इतनी इंद्रप्रस्थ की छोटी रूम जो आजकल मेरे पास मैं उसमें रहती हूँ, पर छोटी सी रूम में बाहर भी आकर के बैठ करके नहीं बैठ करके भोजन खाया होगा, अंदर ही अंदर बैठ के। कोई मिलेगा ना उस वहीं, सोना भी वहीं। भाई दादी है, कुछ उसको होना चाहिए। असल इच्छा मात्रम अविद्या देखना हो ना, कभी यज्ञ में कभी इसने इच्छा कभी देखा ही नहीं है ना। और कभी तो इसका समर्पण कराना ऐसा भी, और फिर कई ब्राह्मणों को भी समर्पण कराने में, वाट्स बनाने में दादी नंबर 1 रही है। ब्राह्मणों को भी धक्का से, हमको टाइम लगा है थोड़ा, पूछते रहते हैं, ये करते रहते हैं, ऐसे ऐसे हाँ करते रहते हैं, या समर्पण होने का शो करते हैं, भाई समर्पण समारोह बना लो, कुछ नहीं। हाँ, तो ये वर्णन शब्दों में नहीं होता है। परसों वहाँ ये सम्मान समारोह था ना, तो किस किस ने बोला भाई ऐसी कोई अच्छी बात होती है जिसकी फीलिंग इतनी होती है, जिसका वर्णन करने शब्द नहीं होते हैं, शब्दों में नहीं बताया जा सकता, पर प्रैक्टिकली प्रूफ दे करके, प्रमाण दे करके परिवर्तन आ सकता। किसको अपन में परिवर्तन लाना हो ना, अपन में लाना हो तो प्रूफ हमारे पास बहुत है। उसमें भी खास दादी हमारी प्रकाशमय दादी कैसी है, कितनी एकदम, जो आज फिर बाबा ने ऐसी गहरी बात कान में कह दी है हम बच्चों को, किसके लिए मन में घृणा रखना पाप है, किसका तिरस्कार करना, नफरत रखना पाप है, उसका दंड मिलेगा। आज बोला दंड मिलेगा।
मेरा तो मुरली पढ़ेंगी पता नहीं कैसे, या आपको सुनाएंगी कैसे, पर पढ़ते ही आंख खुल गई, कान खुल गए। तो कल बाबा ने कहा ना, दान किसको कहा जाता है? हाँ? जो बाप को देता है, बाप ही उनको देता है, लेन देन है। भक्ति में है भावना का भारा, जिस कामना से करता है भगवान पूरी करता है, पर वो एक जन्म के लिए होता है, और दूसरे जन्म में फिर अच्छा कर्म करना पड़े। पूर्वानुसार मिला, दूसरे जन्म में करना पड़ेगा। यहाँ तो 21 जन्म की गारंटी है। डायरेक्ट परमात्मा से लेन देन में 21 जन्म तो क्या, 21 पीढ़ी की गारंटी है। बीच में दुख का नाम निशान नहीं होगा। पर बाकी भी जैसे चक्कर की, न सिर्फ ज्ञान की चक्र का ज्ञान है बुद्धि में, पर वो स्मृति, इससे हम थे, है, होंगे, ये जो नशा चढ़ा हुआ है, तो लगता है परम पूज्य परमात्मा परम पूज्य है, उसकी पूजा नहीं की जा सकती है, पर दिल में उसके लिए क्या करे, क्या कहे, उसको कैसे पूजा करे, शब्द नहीं है। वो हमको पूज्य बनाता है, पुजारी से, विकारी पुजारी से निर्विकारी पूज्य बनाता है। इसलिए ऐसे परम पूज्य की कैसे पूजा करे? हमारा फिर भी आत्मा को इतना लायक बना करके शरीर पूजा करने के लिए ऐसे बनाता देता है। जो ब्राह्मण की पूजा नहीं हो सकती, ब्राह्मण सिर्फ पवित्रता के बल से सत्व प्रधान आत्मा बनती, तो सतयुग में ऐसे लायक बन करके राज्य करते। द्वापर में हमारे, हम भले उस घड़ी सतयुग से उतर के नीचे आ गए हैं, लेकिन पूजा हमारी मूर्ति की करते हैं, जिसी आधार से भक्ति चलती है। पर प्यारा बाबा, मीठा बाबा, इतना ही कह सकते, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, आपकी सेवा ऐसी है, गुप्त सच्ची, जो हमारे अंदर ही अंदर चेंज करते हो। और चेंज जो करने वाला है ना, इतना होशियार है, कैसी भी आत्मा को अंदर अपना बना करके, फिर कहता है ये बच्चे का निश्चय है ना, तभी विजय पहन ली। बच्चे का निश्चय था, ऐसे नहीं मैंने विजय पहनाई, पर बच्चे का निश्चय था, अंदर का बुद्धि को निश्चय वाला बनाया, प्रीत बुद्धि पक्की रखी, विजय हो गई। हाँ, और विजय कैसी? ये जो आज वक्त नफरत रखना भी ये रावण की अंश है। कैसा भी कोई है तो अंदर से आता है, बाबा कितना न्यारा, सब के लिए अच्छा, सबको आज सब अच्छे, सब अच्छे। जो कल मैंने कहा दादी ये बहुत अच्छे, कहती कौन अच्छा नहीं है? मेरे को ही आंख दिखाती है, मैं कहती ये अच्छा है, कौन अच्छा नहीं है? जी सब अच्छे हैं। ऐसी सबके लिए दया, स्नेह की दृष्टि, ईश्वर से इतना वर्ष में लेना और सर्व को सुख देना, मास्टर दुख हरता और शांति दाता बन जाना। किसको भी कितना दुख दिया हुआ हो, रिटर्न में उसको जरा भी तुम्हें दिया दुख ये याद न दिलाना, दया भाव से स्नेह देना, ये कमाल है। बाबा के बड़ी दिल की सच्ची दिल से हम वर्षा ले ले, बाबा की बड़ी दिल हमारी सच्ची दिल, ये है वर्षा।
जो बाप के गुण है ना, हाँ, प्यार में बाबा शक्ति देता है वर्षे का अधिकारी बनाने के लिए। तभी माला कितनी दादी चंद्रमन के गुणों की बताऊं आपको, पर सिर्फ त्याग में 100%। और तपस्या तो ऐसी कभी उसको झुटका खाता नहीं देखा। कभी अमृत वेला मिस नहीं देखा। ज्ञान सरोवर वाले कहते दादी दादी इस कांटे से पैदल जाती थी राजऋषि भवन तक अमृत वेले योग कराने के लिए, तब कारोबार नहीं थी। ज्ञान सरोवर से राजऋषि भवन में यहाँ के रहने वालों को है ना, बैठे है ना, वो कहाँ है सब हाजुर सामने बैठे ना, कोने में क्यों बैठे हो? तपस्या दादी जो अमृत वेले वहाँ कराने जाती थी। ऐसा कौन है अभी आजकल? न खुद करते हैं न ऐसी सेवा करते हैं। बस चलना ऐसा दादी का, कभी ऐसे से नहीं चली। कभी शरीर को कुछ हुआ होगा पर दिखाया कभी नहीं। ऐसा अशरीरी भव का जो बाबा का मंत्र है ना, पक्का किया हुआ था। देह अभिमान का अंश नहीं, कभी देखा ही नहीं। और रियली मैं कहती हूँ गुस्सा भी कभी किया नहीं, पर काली रूप जरूर थी। और मुस्कुरा के बस बात पूरी हो गई। मुस्कुराना तो उन जैसा कोई मुस्कुराना, आजकल तो कोई मुस्कुराता नहीं, उन जैसा नहीं कोई मुस्कुराता। रियल जैसे मस्ती में से मुस्कुराना, कुछ ना बात, ठीक है, ओके। हाँ, तो ऐसी हमारी बाबा के साथ साथ प्रैक्टिकली जैसे दीदी वैसे हमारी चंद्रमणि दादी, ऐसे क्या बताऊं। फिर गुरुवार का दिन है, हाँ मुरली सुनो, अभी भोग भी लगेगा और फुल हमारी सभा हाजुर है। इसमें बताओ आज कौन जाने वाले हैं? आज अच्छा, तो मैंने कहा है तो यहाँ से जल पी के फिर जाकर के दादी घाट में चलो, फिर मैं छुट्टी दे देंगी। ओके? अच्छा मीठे बच्चे, तुम्हें नशा चाहिए, जितना परिवर्तन करना हो ना। अभी मधुबन की ऐसी सवरी ऐसी है जो हो जाएगा, कर लेंगे तो हो जाएगा, करेंगे तो हो जाएगा, संकल्प करेंगे ना तो हो जाएगा। तुम्हें नशा चाहिए कि हमारा परलौकिक बाप, वंडर ऑफ द वर्ल्ड, स्वर्ग बनाता, जिसके हम मालिक बनते हैं। प्रश्न, बाप के संग से तुम्हें क्या क्या प्राप्ति होती है? किसी की आंख तो बंद नहीं होनी चाहिए आज के दिन। दमदारी की बातें सुना रही हूँ मैं, बार बार ये ध्यान खींचवाती हूँ अलर्ट रहने का। मुझे कहना नहीं चाहिए भाई, पर अलर्ट रहने का एक अंदर से अपने पुरुषार्थ से ऐसे सदा के लिए वरदान मिल जाएगा। सारी रात नींद न भी की हो ना, पर मुरली के समय झूले में झूलेंगे। मुरली से क्या फायदे है भाई? अलका निकाल देना, जो जाने वाले को मिस न हो। मुरली क्या क्या काम करती है। जगह खाली पर ये कला। अच्छा, बाप के संग से हम मुक्ति और जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। बाप का संग तार देता है। बाबा हमें अपना बनाकर कैसे तार देता है? देखो, बाबा हमें अपना बनाकर आज तक और त्रिकालदर्शी बना देता है। आज तक, पहले आज तक, फिर त्रिकालदर्शी।
हम रचता और रचना के आदि मध्य को जान जाते हैं। गीत धीरे धर मनवा, तेरे सुख के दिन आएंगे धीरे धर। ओम शांति। ये कौन कहता है? बच्चों को बाप कहते हैं। सब बच्चों को कहना होता है, क्योंकि सब दुखी है। देखो बाबा एक ही टाइम हमारे सामने मुरली चला रहा है, तो सारे विश्व को सामने रख रहा है। सब दुखी है, अधीर है। बाप को याद करते हैं कि अगर दुख से लिबरेट करो, सुख का रास्ता बताओ। अब मनुष्यों को, उसमें भी खास भारतवासियों को, मनुष्यों को उसमें भी खास भारतवासियों को ये याद नहीं है कि हम भारतवासी बहुत सुखी थे। भारत प्राचीन से प्राचीन, प्राचीन से प्राचीन वंडरफुल लैंड था। वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं ना। ये माया के राज्य में 7 वंडर्स गाए जाते हैं। वह स्थूल वंडर्स बाप समझाते हैं, ये माया के वंडर्स है। स्थूल वंडर्स जो है ना, उसमें आगरा का ताजमहल भी है वंडर में। हाँ? तो ये जो स्थूल है ना, ये माया के वंडर्स है, जिसमें दुख है। राम बाप का वंडर है स्वर्ग, वही है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। भारत स्वर्ग था, हीरे जैसा था, वहाँ देवी देवताओं का राज्य था। हम सबको पता है। बाबा कहते बच्चे जानते हैं, बल भारतवासी भूल गए हैं। देवताओं के आगे माथा टेकते हैं, पूजा करते हैं, पर जिनकी पूजा करते हैं उनके बायोग्राफी को जानना तो चाहिए ना। यह बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। यहाँ तुम आए हो पालौकिक बाप के पास। पालौकिक बाप है स्वर्ग स्थापन करने वाला। यह कार्य कोई मनुष्य नहीं कर सकता। उनको ब्रह्मा को भी कहते हैं, हे कृष्ण की पुरानी तमो प्रधान आत्मा, हे कृष्ण की पुरानी तमो प्रधान आत्मा, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। ये गीता का वर्ड बहुत एक्यूरेट है, गीता में लिखा पड़ा है। तो जैसे उस दिन बाबा को हमने कहा ना, बाबा आप इसमें आए, हम भी आपके पास आ गए। हमको पता चल गया हमारा अंतिम जन्म है, इसका अंतिम जन्म है, तुम्हारा भी अंतिम जन्म है। ये भान है, ऐसा आए, कितना भाग्य है। तुम कृष्ण थे तो सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म लेते तमो प्रधान बने हो। भिन्न भिन्न नाम तुम्हारे पर है। अभी तुम्हारा नाम रखा है ब्रह्मा, शिव बाबा उसको कहते हैं, तुम्हारा नाम रखा है ब्रह्मा। ब्रह्मा मुखवंशाली ब्राह्मण, फिर सो देवता बनते हैं, फिर वह देवी देवता, फिर शूद्र बनते हैं। अभी तुम ब्राह्मण बने हो। अब बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते, ब्राह्मणों को समझाते हैं। अब ब्राह्मणों को समझ में आता है, खितरी को नहीं आता है। जिसकी बुद्धि खितरी हाँ युद्ध करती है ना, उसको समझ में नहीं आता है। वैश्य को तो बिल्कुल नहीं समझ में आता है। वैश्य कौन है? जिसको चिंता होती है, जिसको कोई भी प्रकार की चिंता होती है ना, बुद्धि बैठता ही नहीं है। ज्ञान, चिंता ज्ञान को बैठने नहीं देती बुद्धि में, समझा। तो ब्राह्मणों को समझाता हूँ, यह है भगवानोवाच है। तो तुम हो गए स्टूडेंट, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, पर इतनी खुशी रहती नहीं है। अटेंशन प्लीज।
इतनी खुशी रहती नहीं है। धनवान भी धन के नशे में रहते हैं। बाहर के जो धनवान है उनको धन का नशा है। यहाँ भगवान के बच्चे हो तो भी इतनी खुशी नहीं है। उस धनवान को भी खुशी है, भगवान के बच्चे हो इतनी खुशी नहीं है। अब तुमको बाप मंदिर लायक बना रहे हैं। एंटनी, तुम एक अच्छा अनुभव करके ये खुशी कैसे हेल्दी बनाती है सबको बताना, दिखाना प्रैक्टिकली। तो कहाँ जाने की जरूरत न पड़े, पर प्रैक्टिकल। बाबा आप तो कमाल करते हो। हाँ, कमाल करते हो बाबा। आप तो साजन भी हो, तो सर्जन भी हो, तो डॉक्टर भी हो, तो क्या हो बाबा आप तो जादूगर भी हो। अब तुमको बाप मंदिर लायक बना रहे हैं, पर माया का संग भी कम नहीं है। गाया वाया संग तारे को संग बोरे। बाप का संग, बाप का संग तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति में ले जाता है। फिर रावण का संग तुमको दुर्गति में ले जाता है। 5 विकारों का संग हो, 5 विकारों का संग हो जाता है ना। भक्ति में नाम कहते सत्संग, पर सीढ़ी तो नीचे ही उतरते रहते हैं। सीढ़ी से कोई धक्का खाएगा तो नीचे ही गिरेगा ना बेचारा। सीढ़ी से जो धक्का खाएगा नीचे ही तो गिरेगा ना। सर्व का सदगति दाता एक बाप ही है। कोई भी होंगे, कोई भी होंगे, भगवान का इशारों पर में करेंगे। अब बाप भी कर, बच्चों को परिचय देवे कौन? बाप ही बच्चों को अपना परिचय देते हैं, उनको अपना बनाए सृष्टि के आदि मध्य का नॉलेज देते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको आज तक बनाता हूँ, त्रिकालदर्शी भी बनाता हूँ, आज तक बनाता हूँ। आज तक मान जो बाप को जाने, फिर क्या त्रिकालदर्शी बनाता हूँ। ये ड्रामा है, ये कोई साधु संत आदि नहीं जानते हैं। वह होते हद के ड्रामा, यह है बेहद का ड्रामा। इस बेहद के ड्रामा में, इस बेहद के ड्रामा में हम सुख बहुत देखते हैं तो दुख भी बहुत देखते हैं। इस ड्रामा में वंडरफुल बात सुनो, इस ड्रामा में कृष्ण और क्रिश्चियन का भी कैसा हिसाब किताब है। कृष्ण का और क्रिश्चियंस का कैसा हिसाब किताब है। उन्होंने भारत को लड़ाई करके राजे ले ली, आकर राज किया, आपस में लड़ा करके राज लिया। अभी तुम लड़ते नहीं हो, वह आपस में लड़ते हैं, राजई तुमको मिल जाती है। हम लड़ते नहीं हैं, तो लड़ने का जरा भी पूरे एंड तक तो राजई मिल जाती है। अब ये ड्रामा में नूंद है, ये बातें कोई भी जानते नहीं है। ज्ञान देने वाला, ज्ञान का सागर एक ही बाप है जो सर्व की सद्गति करते हैं। भारत में देवी देवताओं का राज्य था तो सद्गति थी, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में थी। भारत सोने का था, तुम ही राज करते थे। प्रातः था ऐसा, तुम ही राज करते थे। सतयुग में सूर्यवंशी राज था। अब तुम सत्यनारायण की कथा सुनते हो, नर से नारायण बनने की यह कथा है। यह भी बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो। सच्ची गीता से
भारत सचखंड पौंड बनता है, बाप आकर सच्ची गीता सुनाते हैं, सहज राजयोग सिखलाते हैं, तो वर्थ पाउंड बन जाते हैं। बाबा टोट के तुमको बहुत अच्छा समझाता है, परंतु बच्चे देह मान के कारण भूल जाते हैं। अभी मैं हाथ नहीं उठाती हूँ, दादी अच्छा हाथ उठा लेती है, मैं नहीं, पर हर एक अपन से पूछे याद रहता है, बाबा के टोटके यहाँ भूल जाते हैं। अगर याद रहता है तो बस, भूल जाते हैं तो कैसा। देह मान के कारण भूल जाते हैं, देय मानी भन्ने तो धारणा भी होवे ना। देह मान के कारण धारणा अंदर होती नहीं है। बाप समझाते हैं, मैं थोड़ी कहता हूं मैं सर्वव्यापी हूं। बाप समझा, मैं थोड़ी कहता हूं मैं सर्वव्यापी हूं, मुझे तो कहते ही हो। दूसरी बात अच्छी सुन लो, टोटके अच्छे अच्छे बातें सुनाता है। तो माता पिता, तो इसका अर्थ क्या अर्थ है? तुम कहते हो माता पिता, इसका अर्थ क्या? तुम्हारी कृपा से सुख घनेरा। अभी तो दुख है, ये ज्ञान किस समय का है यह भी नहीं समझते हैं। जैसे पंछी है ना, चू 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 करते रहते हैं, अर्थ कुछ नहीं। वैसे ये भी चू 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 करते रहते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं। बाबर समझाते हैं कैसे ये सब है अनराइटस। किसने अनराइटस बनाया इनको? रावण ने बनाया। बात सचखंड था तो सब सच बोलते थे, चोरी ठगी आदि कुछ नहीं था। यहां कितनी चोरी याद करते हैं, दुनिया में तो ठगी ठगी है। इसको कहा ही जाता है पाप की दुनिया, माना दुख की दुनिया। सत्य को कहा जाता है सुख की दुनिया। यह विशस वैशाल्य, विशस वैशाल्य, सत्युग है शिवालय। ये बाप कितना अच्छी समझाते हैं, एक एक बात सब कितना अच्छी समझाते हैं। नाम भी कितना अच्छा है, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। बाप अगर समझदार बनाते हैं, कहते हैं समझदार किसको कहा जाता है? बाप आकर ईश्वर विश्वविद्यालय है। बाप आकर समझदार बनाते हैं, इन विकारों को जीतो तो तुम जगत जीत बनेंगे। ये काम मान शत्रु है, बच्चे बुलाते भी है, इसलिए है कि हमको आकर गाड गाडिस बनाओ। बाप की यथार्थ महिमा तुम ही जानते हो, यथार्थ महिमा बाप की तुम ही बच्चे जानते हो। आसुरी संप्रदाय तो न बाप को जानते न बाप के महिमा को जानते। तुम जानते हो। अभी और बाप की महिमा सुनो, वह प्यार का सागर है। बाप तुम बच्चों को इतना ज्ञान सुनाते हैं, यही तो उनका प्यार है भाई। इतना मुख ऐसे देखो, इतना ज्ञान सुनाते हैं, यही तो प्यार है भाई। चेहरे से बताते भाई, हाँ बरोबर, इतना ही तो प्यार है। टीचर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट क्या से क्या बन जाता है। तुम बच्चों को भी बाप जैसा प्यार का सागर बनना है, प्यार से कोई को भी समझाना है। बच्चों को भाई बाप जैसा प्यार का सागर बनाता है, टीचर पढ़ा के ऐसे बनाता है ना। किसको भी प्यार से समझाना है,
बाप कहते हैं तुम एक दो के लिए भी प्यार रखो। अटेंशन प्लीज। नंबर 1 प्यार है, बाप का परिचय दो। तुम गुप्त दान करते हो ना। एक दो के लिए घृणा भी नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो तुमको भी डंडे खाने पड़ेंगे। ये अंडरलाइन करना। आज जो है ना, कोई कैसा भी कुछ किया है, नहीं तो तुमको डंडे खाने पड़ेंगे घृणा रखने वाले को। लगा कभी ऐसी बोली पढ़ी तो होंगी रिवाइज कोर्स में, लग रही। किसको याद थी ये अक्षर? चंद्रू याद था? किसको भी याद नहीं होगा। किसी का तिरस्कार करेंगे तो डंडे खाएंगे। आज बाबा कौन बैठा है? धर्मराज बैठा है सप्त गुरुवार के दिन। कभी भी किसी नफरत नहीं रखो, तिरस्कार नहीं करो। देहाभिमान में आने से ही पतित बने हो। बाप ही देहाभिमानी बनाते हैं तो तुम पावन बनते हो। सबको ये समझाओ अब 84 का चक्कर पूरा हुआ है। जो सूर्यवंशी महाराजा महारानी थे, फिर 84 जन्म लेते लेते उतरते हैं, उतरते उतरते अब्बा का पट परे है। तो सूर्यवंशी जी का चित्र रखो सामने। सूर्यवंशी महाराजा महारानी जो थे, उतरते उतरते आकर यहाँ पट परे है। अब बाप फिर से महाराजा महारानी बना रहे हैं, तुम भी आकर बनो। बाप सिर्फ कहते हैं माँ में कम याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम बच्चों को रहमदिल बन, सारा दिन। अच्छा, रहमदिल बन, सारा दिन सर्विस के ख्याल चलाने चाहिए। बाप डायरेक्शन देते रहते हैं। मीठे बच्चे, रहमदिल बन। जो बेचारी दुखी आत्माएं हैं, उन दुखी आत्माओं को सुखी बनाओ। उन्हें पत्र लिखना चाहिए बहुत शार्ट में। ये हमारी गायत्री अच्छी सेवा कर रही है। मैं गायत्री को बहुत देर से प्यार करती हूँ। इतना इतना कैसे पत्र व्यवहार करके आफरीन है उसको। अच्छा, नाम हमारा रख लिखती है, काम खुद करती है। काम बेहतर है, नाम करके मेरा लिख देती है और काम वो करे। पर कह लिखती है, देखो ठीक है, ओके। अरे सारा ऐसे बाबा को हैंड्स मिले हैं। तो बाबा इसलिए कहते हैं हर एक को अपनी अपनी भगवान की तरफ से कोई थोड़ा गुण था ना, उसको गिफ्ट के रूप में मिल गया है, वो काम करता है। उन्हें पत्र लिखना चाहिए बहुत शार्ट में। बाप कहते मुझे याद करो, और वर्षे को याद जो हो करके गए हैं ना, उनके अच्छे अच्छे अनुभव लिखत में आए हैं। उनकी पीठ कर रही है। जूलिया सुन रही है ना? कहाँ बैठी है जूलिया? कहाँ है? भाई इसको तो देखो सामने बैठना चाहिए ना, ढूंढना पड़ता है। इसलिए मैं सामने बैठती हूँ, अभी भी बाबा के सामने बैठती हूँ। बाबा को ढूंढना न पड़े मेरे को। एक शिव बाबा की महिमा, मनुष्यों को बाप के महिमा का पता नहीं है। हिंदी में भी चिट्ठी लिख सकते हो। सर्विस करने का भी बच्चों को हौसला होना चाहिए। सर्विस करने का भी बच्चों को हौसला होना चाहिए। बहुत है जो अपन को आप गात करने बैठ जाते हैं, उन्हें भी तुम समझा सकते हो। कईयों बेचारों को सुसाइड करने का ख्याल आते हैं, बेचारे अंदर दुखी होते हैं। उनको समझा, अरे ये जीव घात महापाप है। अब तुम बच्चों को श्रीमत देने वाला शिव बाबा है, वह है श्री श्री शिव बाबा। तुमको बनाते श्री लक्ष्मी और नारायण। श्री श्री एक ही है।
अब कभी चक्कर में आते नहीं हैं। बाकी तुमको श्री का टाइटल मिलता है, वो चक्कर में नहीं आता है श्री से, पर तुमको श्री का, श्री लक्ष्मी श्री नारायण का टाइटल मिलता है। आजकल तो सबको श्री का टाइटल देते रहते हैं। कहाँ वह निर्विकारी, कहाँ ये विकारी? रात दिन का फर्क है। बाप रोज समझाते रहते हैं, अभी एक लास्ट सुनो, रोज समझाते रहते हैं, एक तो देय अभिमानी बनो, सतगुरुवार का दिन है पक्का, देय अभिमानी बनो और सबको पैगाम पहुंचाओ। पैगंबर के बच्चे तुम भी पैगंबर हो। सर्व का सदगति दाता एक ही है, बाकी धर्म स्थापक को गुरु थोड़ी कहेंगे। सदगति करने वाला सतगुरु एक ही है। अच्छा, मीठे मीठे बोलो से, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। कहाँ है माता पिता बाप दादा वाली? वे कहाँ बैठी है, पता नहीं कहाँ कहाँ बैठ जाते हैं। अच्छा ओके, धारणा के लिए मुख्य सार, किससे भी घृणा व नफरत नहीं करनी है। रहम दिल बन दुखी आत्माओं को सुखी बनाने की सेवा करनी है। बाप सम्मान मास्टर प्यार का सागर बनना है। दूसरा, भगवान के हम बच्चे हैं, इसे खुशी और नशे में रहना है। कभी माया के उल्टे संग में नहीं जाना है। देय मानी बन करके ज्ञान की धारणा करनी है। वरदान, निम्रता रूपी कवच द्वारा अच्छी तरह सुनो, निम्रता कवच है। निम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही संयोगी भव। कोई कितना भी आपके संगठन में, अटेंशन प्लीज, कोई कितना भी आपके संगठन में कमी ढूंढने की कोशिश करे, ये सारे विश्व में हमारे बाबा के बच्चों को ध्यान रखना है। कोई कमी ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन जरा भी संस्कार स्वभाव का टक्कर किसको दिखाई न दे। बड़ी अटेंशन, ये एक रिकॉर्ड रहा है जगह में, कभी किसी के साथ टक्कर किसको हुआ ही नहीं है जो किसी को नोट होए। 2-3 दिन टक्कर की बात चल रही है, टक्कर में खाना या किसके टक्कर के इफेक्ट में भी आना, तो दूसरे पूछेंगे कुछ हुआ है क्या, कुछ हुआ है क्या? हाँ हुआ है, गई इज्जत। जरा भी ये संगठन के शक्ति में किसी को टक्कर होगा ही नहीं तो दिखाई नहीं पड़ेगा, होगा गई इज्जत। अगर कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, आप सेंट बन जाओ। कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, तुम सेंट बन जाओ। सबकी शक्ल देखनी पड़ती है, देखेंगे ना। हाँ।
अगर कोई रांग भी करता है तो अपराइट रहो, कोई टक्कर लेता है तो भी आप उन्हें सीने का पानी दो। यह क्यों, ऐसा क्यों, यह क्यों, ऐसा क्यों कर संकल्प करके आग पे तेल नहीं डालो। टकरे आग, क्यों बोला ना, तेल डाला। निम्रता का कवच पहन करके रहो। जहां फर्स्ट टाइम कवच याद आया, निम्रता कवच है। हाँ? क्या करता है? निम्रता का कवच पहन करके रहो। जहां निम्रता होंगी वहां स्नेह और सहयोग भी अवश्य होगा। स्लोगन, मेरे पन के अनेक हद की भावनाएं, मेरे पन के अनेक हद की भावनाएं एक मेरे बाबा में समाये दो। ओम शांति। थैंक यू बाबा। आगे हम कहते हैं मूल्य हमारे साथ रहे, साथ रहे, साथ रहे। अब कहते जो मूल्य अंदर है, साथ अंदर चली गई, चली गई। ओम शांति।